नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो, अभी तो छुट्टियां थी, आप लोगों ने थोड़ा रेस्ट कर लिया है ना। अब हम अपने चैप्टर को, अपने पाठ को आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने PA2 किया। अब जो है हमारा टर्म 2 शुरू होगा। क्या शुरू होगा? टर्म 2। पाठ 9 से हमारा टर्म 2 शुरू होगा। क्या शुरू होगा? टर्म 2। हमारा पाठ 9 से टर्म 2 शुरू हो गया। पाठ का नाम है, ये एक कहानी है, शेर और चूहा। क्या है? शेर और चूहा। तो पाठ का नाम क्या है? शेर और चूहा। तो देखो, ये कहानी है, ये ऐसी कहानी है जिसमें शेर जो होता है वो सो रहा होता है और एक चूहा उसके ऊपर चढ़कर मस्ती करने लगता है। तो शेर की नींद खुल जाती है और शेर को बहुत गुस्सा आता है। तो चूहा बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं भी एक दिन आपके किसी काम आऊँगा। बट शेर तो था गुस्से वाला, वो हंसने लगा, बोला कि तू इतना छोटा सा प्राणी चूहा मेरे किस काम आएगा, पर जा, तुझे मैं छोड़ देता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, शिकारी आया, शेर जाल में फंस गया। शेर जाल में फंस के चिल्लाने लगा, कोई हो तो मुझे बचाओ। तो चूहा सुना, चूहे को लगा, रे ये तो शेर है, महाराज में आया। वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने जाल को काट दिया और शेर बाहर आ गया। तो देखो, इस कहानी में क्या है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। शेर बहुत बड़ा था पर उसे छोटे प्राणी चूहे की ज़रूरत पड़ी, उसकी हेल्प करनी पड़ी, उसने उसकी जान बचाई, है ना। चलो, अभी देखो, इसमें दिया है पढ़ने की तैयारी। जो हमारा प्रकरण है, यानी शेर और चूहा, पढ़ने की तैयारी में दिया है कि आपने सबसे बड़ा जीव कौन सा देखा है। तो ये आपको खुद से सोचना है कि आपने सबसे बड़ा जीव अब तक कौन सा देखा है। चिड़ियाघर में देखा है, कहीं भी, कि आपको सबसे बड़ा जीव कौन सा लगा। मुझे तो हाथी लगा, सबसे बड़ा हाथी दिखता था। ठीक है, जो मैंने देखा है, जो नहीं देखा है उससे भी बड़ा हो सकता है, पर मैं उसको नहीं देखी हूँ। और आपने हो सकता है हाथी से भी बड़ा जीव देखा हो, है ना। तो हमें ये सोचना है। आपको नींद कब आती है? हम जब थक जाते हैं तब नींद आती है, ज़्यादा खाना खाने के बाद भी नींद आती है ना। फिर आपके घर के आसपास कौन कौन से जीव रहते हैं, है ना। तो हमारे घर के आसपास चूहा रहता है, कुत्ता रहता है, बिल्ली रहती है ना। आपको सबसे अधिक कौन हंसाता है? आपको कौन सबसे अधिक हंसाता है? क्या देख के? मुझे तो लगता है आप सबसे ज़्यादा कार्टून देख के हंसते होंगे, है ना। सबको कार्टून बहुत अच्छे लगते हैं। चलो, अब जो है हम अपनी कहानी को पढ़ेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, रीड करने के बाद उसको सरल भाषा में समझेंगे। आपको फिंगर अप करना है, हमें एक एक लाइन के ऊपर उंगली रखनी है ना। देखो क्या दिया, एक शेर है जो है वो भर पेट भोजन करके गहरी नींद में सोया हुआ है। एक शेर, यानी एक शेर है जो, यहाँ देखो ये चित्र दिया है ना, पिक्चर, इसमें दिखा रहा है कि एक शेर भर पेट भोजन करके गहरी नींद में सोया हुआ है। कौन भरपेट? भरपेट मतलब पूरा एकदम अपनी इच्छा, पूरा पेट भर जाए, ऐसा भोजन, यानी खाना खा के बहुत गहरी नींद, यानी बहुत अच्छी नींद में, बहुत ज़्यादा नींद में सोया हुआ है। कौन? शेर। शेर जो है वो बहुत ज़्यादा खाना खा के खूब अच्छी नींद में सोया हुआ है। शेर के खर्राटे सुनकर चूहा बिल से
बाहर निकलता है। देखो चूहा है ना यहाँ, तो यहाँ क्या बोल रहा है, शेर के खर्राटे। खर्राटे मीन्स क्या होता है आपको पता है? खर्राटे, खर्राटे बहुत से लोग लेते हैं। सोने के बाद हमारी नाक से आवाज़ आना, जैसे ऐसे करते हैं ना, आप लोग ट्राई करना, ऐसे खर्राटे की आवाज़ आती है ना। शेर के खर्राटे सुनकर चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है। तो शेर के नाक से खर्राटे यानी तेज आवाज़ सुनकर ये जो चूहा है ये अपने बिल से बाहर आ गया। ठीक है, फिर चूहा जो है, ये चूहा क्या सोच रहा है? देखो ये चूहा अब सोच रहा है, अभी तो यह गहरी नींद में सोया हुआ है। चूहा क्या सोच रहा है, अभी तो शेर जो है वो बहुत ज़्यादा नींद में है, गहरी नींद में है, सोया हुआ है, इसलिए अभी यह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसके ऊपर चढ़कर मस्ती करूं। सबकी उंगलियां जो है वो शब्दों पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या चूहा सोच रहा है कि अभी तो यह यानी शेर गहरी मतलब बहुत अच्छी नींद में सोया हुआ है, इसलिए अभी यह चूहा ऐसा सोच रहा है कि ये तो बहुत गहरी नींद में है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कर सकता, मुझे मार नहीं सकता, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। चलो इसके ऊपर यानी शेर के यहाँ ऊपर चढ़कर मस्ती करूं। तो ये जो चूहा है वो ऐसा सोच रहा है कि शेर तो बहुत गहरी नींद में है और मैं उसके ऊपर चढ़कर मस्ती करूं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। ये एक चित्र कथा है, हमें जो पिक्चर है ना वो चित्र द्वारा समझ में आ, पिक्चर दिया है ना तो कहानी चित्र द्वारा समझ में आ जाएगी। तो चूहा जो है वो उसके ऊपर चढ़ गया, तभी शेर की नींद खुल जाती है। तभी क्या होती है, शेर की जो नींद थी वो खुल जाती है और अपने ऊपर चूहे की मस्ती करते देखकर उसे पकड़ लेता है और ज़ोर से दहाड़ते हुए बोलता है। मस्ती करते देखकर पकड़ लेता है और ज़ोर से दहाड़ते हुए बोलता है। तो जब चूहा उसके ऊपर गया मस्ती करने, तो वो जब कूदने लगा तो क्या हुआ, शेर की नींद खुल गई और वह अपने ऊपर चूहे को मस्ती करते देखकर उसे पकड़ लेता है और ज़ोर से दहाड़ना, यानी शेर दहाड़ता है ना, उसकी दहाड़ने की आवाज़ होती है। तो वो बोला, क्या बोला, देखो यहाँ दिया है, शैतान चूहे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की। ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शेर क्या बोल रहा है कि शैतान चूहे, अब देखो शैतान मीन्स क्या होता है, हमारी बुक में यहाँ शब्दार्थ दिया है। शब्दार्थ में देखो यहाँ दिया है ना, शैतान, शैतान मीन्स शरारती, शैतान मीन्स शरारती, क्या है, शैतान मीन्स शरारती, शैतान तो शरारती। तो देखो चूहा जो है उसने कहा, शेर जो है उसने चूहे को अपने ऊपर कूदते देखा तो चिल्लाते हुए बोला कि शैतान चूहे यानी शरारत करने वाले चूहे, शरारती चूहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की। ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यानी मार दूंगा। देखो यहाँ जो है शेर जो चूहे को हाथ में पकड़ लिया, तो चूहा क्या बोलता है, ये चूहा कि महाराज आप इस जंगल के राजा हैं, मुझे छोटा समझकर माफ़ कर दीजिए, यदि जीवित रहूँगा तो कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आऊँगा। तो उसने क्या कहा, महाराज आप इस जंगल के राजा हैं। चूहे ने बोला शेर को कि मतलब महाराज, ये महाराज मतलब राजा, महाराज आप इस जंगल के राजा हैं, मुझे छोटा समझकर माफ़ कर दीजिए। ठीक है, यदि जीवित रहूँगा तो कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आऊँगा। तो चूहे ने कहा कि आप मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं जीवित रहा तो मैं आपके किसी न किसी काम ज़रूर आऊँगा। फिर देखो शेर ने क्या कहा,
तुम्हारे जैसा छोटा सा चूहा मेरी मदद क्या करेगा। तुम्हारी बात सुनकर मुझे, देखो क्या कह रहा है ये कि शेर तुम्हारे जैसा छोटा सा चूहा मेरी मदद क्या करेगा। तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। खैर मैं तुम्हें छोड़ता हूँ क्योंकि तुमने आज मुझे हंसाया है। जब चूहे ने ऐसा कहा तो शेर ने बोला तुम्हारे जैसा ऐसा छोटा सा चूहा मेरी मदद करेगा। यानी शेर बहुत बड़ा था, उसे घमंड था, वो राजा था। तुम्हारी तो उसको चूहे की बात सुनकर हंसी आ गई। ने बोला खैर मैं तुम्हें छोड़ता हूँ क्योंकि तुमने मुझे हंसाया है। तो शेर ने उसे बोला, को यहाँ शेर जो है वो चूहे से ऐसा बोल रहा है। तो चूहे ने बोला धन्यवाद महाराज, यानी थैंक यू बोला चूहे ने शेर को। कुछ दिन बाद फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। शिकारी यानी जो पशु पक्षियों को पकड़ते हैं अपने जाल में। तो कुछ दिन बाद जो है शेर एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। तो फिर क्या होता है, शेर बोलता है कि कोई है इधर देखो। यहाँ जो है शेर जो है ये जाल में फंस गया है। तो शेर क्या बोल रहा है, कोई है इधर, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। तो जाल में फंसा हुआ शेर क्या बोलेगा, कोई है इधर, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। ठीक है, तभी देखो यहाँ जो चूहा है वो दौड़ता हुआ बोला अभी आए। चूहे को आवाज़ सुनाई दी, उसने बोला अभी आया महाराज। चूहे ने क्या बोला, अभी आया महाराज। तो चूहे ने बोला ये कैसे हो गया महाराज। चूहे ने क्या बोला, ये कैसे हो गया महाराज, आप कैसे जाल में फंस गए। पर आप चिंता ना करें, मैं अभी अपने पैने जैसे दांतों से इस जाल को कुतर डालूँगा। पैने मीन्स क्या होता है, पैने मीन्स नुकीले दांत। तो वो जो चूहा है वो बोल रहा है ये कैसे हो गया महाराज, आप जाल में कैसे फंस गए। पर आप कोई टेंशन ना लें, मैं अपने नुकीले तेज़ धारदार दांतों से इस जाल को कुतर मीन्स काट डालूँगा। चूहा जो है वो जाल काट देता है। चूहा क्या करता है, जाल काट देता है। तब फिर चूहा बोलता है महाराज उस दिन आप मुझ पर हंस रहे थे, मैंने आपसे कहा था ना मैं किसी न किसी दिन आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि एक छोटा और कमज़ोर जीव आपकी मदद कर सकता है। यानी चूहे के कहने के अनुसार कि छोटे से छोटी जीव की भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है ना। पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती है, पड़ सकती है। हाँ तो देखो शेर ने क्या कहा, हाँ दोस्त आज से तुम मेरे दोस्त हो। तो शेर ने चूहे को अपना फ्रेंड बना लिया। आज तुमने मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया है। ठीक है, तब उसके बाद क्या सीखा हमने इस कहानी से, हमें किसी को भी छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हमें किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना। ओके चलो अभी जो है हम शब्दार्थ पढ़ेंगे यानी वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में देखो शैतान, शैतान में शरारती। पैने जैसे दांत थे ना चूहे के, पैना मीन्स धारदार। खैर मीन्स अच्छा। पाठ मीन्स सबक और सीख, सबक और सीख। देखो यहाँ डिक्टेंशन दिया है कि सुनकर लिखिए। नींद, खर्राटे, मस्ती, हिम्मत, धन्यवाद, दांत, फंस। तो ये जो चीज़ें हैं ये डिक्टेंशन जो हमारे हैं श्रुत लेखन, इसको हम बाद में करेंगे। अब एक्सरसाइज आता है बोलने की बारी। बोलने की बारी में शेर क्या करके गहरी नींद में सोया हुआ था। शेर
क्या करके गहरी नींद में सोया हुआ था? तो शेर भर पेट भोजन करके, भर पेट, पे की मात्रा पे और ट, भर पेट भोजन करके सोया, भपेओ की मात्रा भो, ज न, भोजन करके सोया था। शेर क्या करके सोया था? भरपेट भोजन करके सोया था। फिर शेर की नींद कैसे खुल गई? शेर की नींद कैसे खुली? चूहे की मस्ती से, चूहे की मस्ती से। चपे बड़ा ऊ की मात्रा चू, हपे ए की मात्रा है, चूहे की मस्ती। आधा स है ये, तपे बड़ी की मात्रा ती, सपे ए की मात्रा से, चूहे की मस्ती से। ठीक है, तो कैसे खुल गई? चूहे की मस्ती से। ओके, फिर देखो लिखने की बारी आई। सही उत्तर के सामने टिक लगाइए, सही उत्तर के सामने टिक लगाए। शेर के ऊपर कौन मस्ती कर रहा था? चूहा। बिल्ली तो इस कहानी में थी ही नहीं। चूहा शेर की मदद कैसे करता है? जगा कर या जाल काट कर? जाल काट कर। ओके, उसके बाद देखो आया कि नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और लिखिए किसने क्या कहा। अब देखो ये चित्र में जो शेर है ये जाल में फंसा हुआ है, तो ये क्या कह रहा था जाल में फंसकर? शेर ने कहा, कोई है इधर, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? हमें ये चीज़ें देखकर यहाँ लिखनी है। ठीक है, शेर ने कहा, कोई है इधर, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? तो देखो ये चूहा दौड़ता हुआ आ रहा है। चूहे ने कहा, अभी आया महाराज। चूहे ने क्या कहा? अभी आया महाराज। ठीक है, तो ये आपको यहाँ लिखना है पेंसिल से। ठीक है, ये शेर ने कहा, ये चूहे ने कहा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट हमारा है कि देखो हंसते खेलते मीन्स एक्टिविटी टाइप का हमारा है गतिविधि कि चित्रकार ने गलती से एक पशु का चित्र बनाते समय उसके पैर, शरीर, सिर आदि अलग अलग पशु पक्षियों के बना दिए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा हिस्सा किसका है? हाँ, आप तो बता ही सकते हैं ना। देखो अभी देखो ये क्या दिया है, ये किसका चेहरा है? आई थिंक ये शेर है। क्या है? शेर। शपे ए की मात्रा ए और र, शेर। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है, शपे की मात्रा शे और र, शेर। फिर दूसरा देखो, दूसरा जो है ये पार्ट जो है ये किसका है? जिराफ का है। किसका है? जिराफ। जपे छोटी की मात्रा जी, रपे आ की मात्रा रा और फ, जिराफ। किसका है ये पार्ट? जिराफ का ये हिस्सा है। तो ये लिखा हुआ है जिराफ। क्या लिखा है? जिराफ, जो आपको अपने बुक में लिखना है। फिर ये जो पैर है ये किसका है? हाथी का। तो हपे आ की मात्रा हा, थपे बड़ी की मात्रा थी, हाथी। तो हमें यहाँ जो है हाथी लिख देना है ऐसे देखकर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये पार्ट जो है ये हिस्सा ये किसका है? जेब्रा का। किसका? ज पे ए की मात्रा जे, सॉरी एक मिनट, हाँ, जपे ए की मात्रा जे और ब में पदेन। जपे ए की मात्रा जे, ब में पदेन, आ की मात्रा। ठीक है, जे ब्रा। तो ये हो गया जेब्रा जो हमने यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा जेब्रा। फिर ये जो पार्ट है ये किसका है? मोर के पंख हैं। तो म पे ओ की मात्रा मो और र, मोर। ये हो गया मोर।
तो देखो ये क्या हो गया हमारा, पहला जो है वो हो गया शेर, दूसरा जिराफ, तीसरा हाथी का पैर, चौथा जेब्रा, पांचवा मोर। तो ये हमारे हो गए चैप्टर। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि जिस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि हमें कभी भी किसी जीव जंतु प्राणी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इसमें लिखने वाला तो कुछ खास है नहीं, ये थोड़े शब्दों में लिखने हैं और ये एक एक लाइन है। जैसे मेन पॉइंट इसका लिखा है, भरपेट भोजन चूहे की मस्ती से, फिर ये टिक करना है, फिर उसके बाद शेर ने कहा, चूहे ने कहा, फिर हमें ये पशु पक्षियों के नाम लिखने हैं। तो ये हमारा आज का एक्सप्लेनेशन जो समझाया गया, रीडिंग किया गया, वो है क्लास वर्क। देन अभ्यास भी हमने करवाया और यही अभ्यास टेक्स्ट बुक का ही हमारा आज का होमवर्क होगा। ओके बच्चों, बाय एवरीवन।